नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की ताजा एवं महत्वपूर्ण खबरें। महिलाओं को 10,000 रुपए के बाद 2 लाख रुपए का मिलेगा। पेंशन की राशि 3,000 रुपए का मिलेगा। किसानों और बच्चों के रुके हुए पैसा का मिलेगा। और आज नीतीश कुमार ने राशन के नियमों में कौन कौन से बदलाव किए हैं, सब कुछ जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार में राशन बांटने के लिए ग्रेन एटीएम लगाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले पटना में इसे शुरू किया जाएगा। ग्रेन एटीएम एक ऑटोमेटिक मशीन है जो बैंक एटीएम की तरह काम करती है। इस मशीन से 5 मिनट में 50 किलो चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज मिल सकते हैं। बेनिफिशियरी को अपने राशन कार्ड की जानकारी डालनी होगी और आधार से लिंक फिंगरप्रिंट के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान समस्तीपुर पहुंचे। सीएम ने 827 करोड़ की लागत वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम नीतीश के सामने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे भी लगे। सीएम ने एक बार फिर लालू राबड़ी शासन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। इसके बाद हम लोग आए तो काम करवाना शुरू किया। अब कहीं डर का माहौल नहीं है, राज्य में कानून का राज है। बिहार सरकार नई कोचिंग नीति लागू करने वाली है। सरकारी शिक्षक अब कोचिंगों में नहीं पढ़ा पाएंगे। सरकारी स्कूल या शिक्षण संस्थानों में कोचिंग चलाने की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सभी कोर्स की फीस की जानकारी देनी होगी। शिक्षा विभाग ने नीति को संशोधित कर ड्राफ्ट वित्त और विधि विभाग को सहमति के लिए भेज दिया है। अप्रैल से नई नीति पूरे राज्य में लागू की जाएगी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 51 अधिकारियों का तबादला सरकार ने किया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव मृणायक दास बनाए गए हैं। वहीं तारानंद महतो वियोगी को कला एवं संस्कृति विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। कुमार विनोद को औरंगाबाद का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। बिहार में सीबीआई ने एक टीचर की अपहरण और हत्या के आरोप में महिला दारोगा अंजलि कुमारी को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के प्राइवेट शिक्षक कमलेश राय का अपहरण के बाद मर्डर हो गया था। यह मामला जुलाई 2023 का है। अंजलि को लखीसराय से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले रूपेश चौबे को गिरफ्तार किया गया था, जो कथित तौर पर अंजलि का मंगेतर है। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में शिक्षक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर एक याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बिहार में बारिश के कारण ठंड की वापसी हुई है। बीते 24 घंटे में बगहा में तेज बारिश हुई, वहीं बक्सर में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें गोपालगंज, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण शामिल है। पटना समेत अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। आज अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के रोक पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां तक केंद्र सरकार से जवाब मांगने का सवाल है, तो सरकार अपने हलफनामे के जरिए सभी तथ्यों पर पक्ष रखेगी। रोहतास में जिला प्रशासन ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में पल रही 1 वर्षीय बच्ची मानवी का अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण पूरा कराया है। बच्ची को अमेरिका के एक दंपति ने गोद लिया है। अमेरिकी दंपति ने कहा, हम लोग बच्ची को पाकर काफी खुश हैं और यह हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मेरी पार्टी के 2 नेताओं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ बहुत अच्छी, रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई। सब ठीक है और हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है। मैं पहले से ही सांसद हूं और तिरुवनंतपुरम के मेरे वोटर्स का मुझ पर भरोसा है। मुझे संसद में उनके हितों का ध्यान रखना है, यही मेरा काम है। चेन्नई में बिहार के एक परिवार की निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने शराब के नशे में गौरव की पत्नी मीनू से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने गौरव, मीनू और उनके 2 साल के बच्चे को मार डाला। पिता और बच्चे का शव मिल गया है। पत्नी की शव की तलाश जारी है। मृतक परिवार नालंदा जिले का रहने वाला था। गौरव सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने घटना की मांग की है। उन्होंने कहा कि अजित पवार जैसे बड़े और लोकप्रिय नेता की मौत महज एक हादसा कहकर नहीं छोड़ी जा सकती है। इस दुर्घटना की पूरी और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूजीसी के नए नियमों पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है। यूजीसी पर कई लोग गंदी राजनीति कर रहे थे। हम जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी में नेतृत्व और सीट को लेकर हलचल तेज हो गई है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वह बारामती से चुनाव लड़ सकती है। उनसे मिलने के लिए छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ने मुलाकात की। वहीं प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। चर्चा है कि एनसीपी का शरद पवार की पार्टी में विलय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने पर एलजेपी रामविलास सांसद अरुण भारती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अलग अलग पक्षों की अलग अलग चिंताएं सामने आ रही थी। कोर्ट में जाने का मतलब है कि सभी पक्षकारों हितधारकों से बात किया जाएगा, सभी पक्षों को सुना जाएगा। अब कोर्ट जो फैसला लेगी वो संविधान सम्मत फैसला लेगी। कोर्ट जो भी फैसला लेगी सभी को मंजूर होना चाहिए। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही आवास का लाभ मिलेगा, जिसके लिए उनके वर्तमान निवास और भूमि का निरीक्षण किया जा रहा है। 2 लाख से अधिक आवेदनों का सत्यापन हो चुका है, जबकि हजारों का सत्यापन अभी बाकी है। ग्राम सभाओं के माध्यम से सही लाभार्थियों की पहचान कर नई सूची तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ट्रेन में यात्रियों से वेंडर अधिक कीमत नहीं वसूल पाएंगे। रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। आईआरसीटीसी ने क्यूआर कोड आधारित नई व्यवस्था लागू की है, जो वेंडरों की वर्दी पर होगा। इसे स्कैन कर यात्री मेन्यू, निर्धारित मूल्य और डिजिटल भुगतान की सुविधा पा सकेंगे। यह प्रणाली पहले चरण में 260 ट्रेनों में शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य खानपान सेवाओं में मनमानी वसूली पर अंकुश लगाना है। लालू यादव परिवार के लिए आज अहम दिन है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य कोर्ट में पेश होंगे और सभी आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए जा सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर लालू, तेजस्वी, राबड़ी, तेज प्रताप, हेमा यादव और मीसा भारती समेत 46 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। बिहार सरकार चीनी निगम के 4180 कर्मियों के बकाया वेतन व अन्य भत्ते का भुगतान करेगी। गन्ना उद्योग विभाग ने इस संबंध में अलग से कार्ययोजना तैयार की है। भुगतान के लिए कर्मियों की तलाश की जाएगी। विभाग विज्ञापन निकालने पर विचार कर रहा है। बिहार राज्य चीनी निगम में 15,481 कर्मचारी कार्यरत थे। 1990 के दशक में निगम की सारी चीनी मिलें बंद हो गईं। ऐसे में कर्मियों के वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया था। बिहार विधानसभा परिषद चुनाव में बड़ा बदलाव किया गया है। एमएलसी के स्थानीय निकाय चुनाव में पंच और सरपंचों को भी मतदान करने का अधिकार दे दिया गया है। अब तक मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकायों के प्रतिनिधि ही मतदान करते थे, लेकिन अब पंच और सरपंच भी मतदान कर सकेंगे।